रहमदिल दोस्त। एक जंगल में बंदरों की एक टोली रहती थी। इस टोली में 2 बच्चे भी थे जो बहुत ज्यादा शरारती थे। उनके माँ बाप भी उनकी शरारतों से तंग आ गए थे। इसी जंगल में एक नन्हा जिराफ भी रहता था। वो बहुत ही सीधा सादी और भोला भाला बच्चा था। एक दिन घास चरते चरते वो जंगल के इस हिस्से में आ गया जहाँ बंदरों की ये टोली दरख्तों से पत्ते और फल फ्रूट तोड़ तोड़ कर खाने में मगन थी। दोनों छोटे शरारती बंदरों ने जिराफ को देखा तो उन्हें हैरत होने लगी, क्योंकि उन बच्चों ने कभी ऐसा कोई भी जानवर नहीं देखा था। बंदर के एक बच्चे ने कहा, अरे देखो तो कितना अजीब और गरीब जानवर है, आओ उसे छेड़ते हैं। दोनों बंदर कूदते फलानकती इस दरख्त पर पहुंच गए जिसके नीचे खड़े रहकर जिराफ पत्ते खा रहा था। इस दरख्त की एक शाख पर बैठकर दोनों ने जिराफ से कहा, ये लंबू, तुम्हारा क्या नाम है? जिराफ ने बड़ी नरमी से कहा, मैं जिराफ हूं, क्या मुझसे दोस्ती करोगे? तुम लोगों के नाम क्या है? दोनों बंदर शरारत से खुखलाकर हंस पड़े और कहने लगे कि तुमसे हम क्यों दोस्ती करने लगे? कितने बदसूरत हो तुम, मीनार के जैसी गर्दन और सीढ़ी के जैसे पैर। हमें नहीं करनी ऐसे बेढंगी जानवर से दोस्ती। इतना कहकर दोनों बंदर जिराफ को चिढ़ाने लगे। एक बंदर ने दरख्त से एक पका हुआ फल तोड़कर जिराफ की तरफ फेंका। फल जिराफ के मुंह पर लगकर फूट गया और इसका और गूदा जिराफ के चेहरे पर फैल गया। ये देखकर दोनों बंदर कहकहा मारकर हंसने लगे और कूदती फलानकती वहां से भाग गए। जिराफ बेचारा रोहांसा होकर रह गया और मुंह लटकाए वहां से चला गया। एक दिन दोनों शरारती बंदरों ने यह तय किया कि वो जंगल में खूब दूर तक अकेले घूमने के लिए चलेंगे। सुबह सुबह जब बाकी बंदर सो रहे थे, ये दोनों शरारती बंदर चुपके से निकल पड़े। कुछ ही देर में वो बंदरों की टोली से बहुत दूर निकल गए। जब उन्हें जोरों की भूख लगी तो इन दोनों ने दरख्तों से फल फ्रूट खा लिए। उन्हें इस तरह घूमने फिरने और मौज मस्ती करने में बड़ा मजा आ रहा था। दोपहर हो चली थी। वो दोनों गर्मी से बचने के लिए एक दरख्त की हरी भरी शाखों पर जाकर बैठ गए। इस दरख्त के नीचे एक शेर आराम कर रहा था। पेड़ के आसपास एक हरा मैदान था। मैदान के किनारे एक नदी बह रही थी। बंदर इस सुहाने मंजर में ऐसा खोए कि उन्हें इस बात का एहसास ही न हुआ कि यहाँ एक शेर भी मौजूद है। लेकिन जब शेर अपने चेहरे पर बैठी हुई मक्खियों को आराने के लिए गिरा तो बंदरों ने शेर को देख लिया। शेर को देखते ही वो बुरी तरह डर गए। कुछ ही देर बाद उन्हें ये महसूस हुआ कि हम दरख्त के ऊपर महफूज हैं। चूंकि उनके अंदर शरारत कोट कोट कर भरी हुई थी, इसलिए यहाँ भी उन्हें शरारत सूझने लगी। इन दोनों शरारती बंदरों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और दरख्त का एक फल तोड़कर नीचे गिरा दिया। फल सीधा शेर की नाक पर गिरा। शेर ने गुस्से से दौड़ते हुए आदेर अलिफादेर देखा। जब उसने ऊपर की तरफ देखा तो उसकी नजर बंदरों पर पड़ी। बंदर खी करके हंस रहे थे, लेकिन वो ज्यादा देर तक न हंस सके क्योंकि शेर आपे से बाहर हो रहा था। इसने गरजदार आवाज में दौड़ते हुए कहा, क्या तुम्हें मालूम नहीं मैं इस जंगल का बादशाह हूँ? फौरन इस दरख्त से नीचे उतरो, मैं तुम दोनों को खाकर इस गुस्ताखी की सजा दूंगा। बंदरों को फिर हंसी आ गई। उन्हें यकीन था कि हम दरख्त पर महफूज हैं। शेर उनको इस तरह दोबारा हंसते हुए देखकर गुस्से से आग बबूला हो गया और अपने पैरों को समेटकर स्प्रिंग की तरह तेजी से उछला। शरारती बंदरों ने देखा कि शेर का जबड़ा खुला हुआ है और उसके तेज नोकीले दांत उनकी तरफ हैं और वो बड़ी तेजी से उछलते हुए बिल्कुल उनके करीब आ गया है। दोनों बंदरों के तो होश ही उड़ गए और उनकी सारी शरारत धरी की धरी रह गई और वो दोनों डर के मारे एक दूसरे से बारी तरह लिपट गए। शेर ने छलांग तो बहुत ऊंची लगाई थी, लेकिन जिस शाख पर वो दोनों बंदर बैठे हुए थे वो वहां तक नहीं पहुंच सका। शेर ने दोबारा छलांग लगाई। बंदरों की हालत बड़ी पुतली हो गई थी। वो डर के मारे चीखने चलाने लगे, लेकिन वहां उनकी पुकार सुनने वाला कोई भी नहीं था। वो तो अपनी टोली और अपने माँ बाप की इजाजत के बगैर भाग कर आए थे। इस दरख्त के आसपास कोई दूसरा दरख्त भी न था कि वो छलांग लगाकर इस पर चले जाते, और न ही इस दरख्त पर के जिस पर वो दोनों बैठे हुए थे ऊंचाई की तरफ कोई मजबूत शाख थी जिस पर जाकर वो बैठ सकते। यूं समझ ले कि शरारती और नाफरमान बंदर आज बारी तरह फंस गए थे।
वो इस हालत में थे कि उन्हें कुछ सुझाई नहीं दे रहा था कि एकाएक उनके कानों में धीमे से आवाज आई कि घबराओ मत, मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल ले जाऊंगा। चुपके से मेरी गर्दन के सहारे मेरी पीठ पर उतर आओ। वो किया देखते हैं कि उनके ठीक ऊपर दरख्त के पत्तों के दरमियान से इसी जिराफ का सर निकला हुआ था जिसका इन लोगों ने कुछ दिन पहले खूब मजाक उड़ाया था। बंदरों ने एक दूसरे को शर्मिंदगी से देखा कि आज वही जिराफ हमारी जान बचाने के लिए तैयार है। इस जिराफ को इस दिन की शरारतों और मजाक वगैरह का जरा भी ख्याल नहीं है। दोनों बंदरों नूगुन्ना ने अपनी निगाहें नीची कर लें। जिराफ ने कहा, मेरे दोस्तों जल्दी करो, अगर शेर ने मुझे देख लिया तो वो हम तीनों को खा जाएगा। बंदर अब डरते डरते जिराफ की गर्दन पर फिसलते हुए उसकी पीठ पर सवार हो गए और जिराफ उन्हें लिए हुए तेज रफ्तार से वहां से खिसक गया। शेर को पहले तो पता नहीं चल सका कि क्या माजरा है, लेकिन जब उसने जिराफ की पीठ पर सवार होकर दोनों बंदरों को भाग निकलते हुए देखा तो इसने दौड़ते हुए उनका पीछा किया। बंदरों ने उनका पीछा करते हुए शेर को देखा तो उनकी जान निकलने लगी और वो बुरी तरह चीखने चलाने लगे। शेर पूरी कुव्वत के साथ बंदरों को पकड़ने के लिए दौड़ लगा रहा था और गड़ाई जा रहा था। जिराफ ने बंदरों को समझाया कि डरने की कोई बात नहीं, अब तुम दोनों बिल्कुल महफूज हो, शेर मुझे कभी नहीं पकड़ सकता। और सचमुच हुआ भी ऐसा ही कि जिराफ ने शेर को काफी पीछे छोड़ दिया। एक महफूज जगह पर पहुंचकर जिराफ रुक गया। बंदर छलांग लगाकर उसकी पीठ से नीचे उतर गए। तब जिराफ ने उन दोनों से कहा, इस दिन तुम दोनों ने मेरी लंबी गर्दन और मेरी टांगों का बहुत मजाक उड़ाया था ना, आज देख लिया ना कि उन्हीं की वजह से तुम लोगों की जान बच सकी है। लंबी गर्दन की वजह से ही मैं तुम दोनों को दूर से देख सका और दरख्त से तुमको उतार सका, और लंबी टांगों की वजह से तेज दौड़ सका। बंदर इस पर क्या कह सकते थे। दोनों ने शर्म के मारे अपनी अपनी गर्दनें झुका लें और खामोश रहे। उनकी ये हालत, खामोशी और शर्मिंदगी को देखकर जिराफ ने हंसते हुए खुद कहा कि चिल्लू, छोड़ो इन बातों को, भूल जाओ पिछले किस्से को, अब आज से तो तुम मेरे दोस्त बनकर मेरे साथ रोजाना खेलोगे ना। जिराफ की यह भलाई देखकर दोनों शरारती बंदरों को अपनी हरकतों पर सख्त गुस्सा आने लगा कि उन लोगों ने इतने अच्छे और प्यारे जिराफ को क्यों सताया था और उसका मजाक क्यों उड़ाया था। इन दोनों ने इसी वक्त जिराफ से मुआफी मांगी। जिराफ ने कहा, दोस्तों मुआफी की कोई जरूरत नहीं। इतने बड़े दिल वाले जिराफ की ये बातें सुनकर उन लोगों ने फैसला कर लिया कि आज के बाद से वो किसी को नहीं सताएंगे और किसी का मजाक नहीं उड़ाएंगे। दोनों शरारती बंदरों ने जिराफ से कहा कि हमने तुम्हें जानबूझकर बहुत सताया था, आज से हम किसी को भी नहीं सताएंगे, न किसी को बारा भला कहेंगे। आज से तुम हमारे सबसे अच्छे दोस्त हो। दोनों बंदरों की ये बात सुनकर जिराफ को बड़ी खुशी हुई और वो हंसी खुशी साथ रहने लगे।